तनकीद नहीं कहते, तनकीद होती ही नेगेटिव है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि आपने कैसे ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन सा है और डिस्ट्रक्टिव कौन सा है। तो क्रिटिसिज्म जो आप पर कर रहा है, पहले तो आपने देखना है कि वो बंदा क्या है, मतलब उस बंदे का अपना स्कोप क्या है। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेडिकल के ऊपर बात कर रहा हूं और कोई डॉक्टर मुझे कॉल करते हैं और वो डॉक्टर कॉल करके कहते हैं कि ज़िशान साहब ये इस तरह नहीं, इसको इस तरह कर लें तो ये बेहतर, तो मैं ये देखूंगा कि सिंस ही इज अ डॉक्टर तो ही कैन टॉक अबाउट इट। गेटिंग माय पॉइंट? सेम अगर कोई डॉक्टर बैठा हो और मीडिया के ऊपर बात कर रहा हो तो मैं कहूंगा सर ये चूंकि सिंस आई एम इन द मीडिया फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स तो इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए। हर बंदे की एक अपनी एक्सपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वो बंदा है वो खुद क्या है। अगर तो वो खुद ठीक है, अगर तो आपको लगता है कि नहीं यार वो उस स्टेचर पर मौजूद है जहां पर वो आपको सिखा सकता है, आपकी सलाह कर सकता है, या पर्टिकुलर जो टॉपिक जिसके ऊपर वो आपकी तनकीद कर रहा है उसमें खुद भी उसको कोई नो हाउ है, कोई उसका कह लें कि उसका एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, फिर तो यू शुड लिसन हिम और हर। ठीक है, एटलीस्ट सुन लें, करें ना करें वो एक अलग बात है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है ना, मतलब लोगों का ताल्लुक नहीं होता है उस फील्ड से, बस उठे। जैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अभी लोग सुन रहे हैं तो 3 से 4 चीजें आप साथ मैनेज कर रहे होते हैं ना, मतलब आप प्लेलिस्ट भी देख रहे हैं, आप कॉल्स भी देख रहे हैं, आप पैनल भी देख रहे हैं, आप मैसेजेस भी देख रहे हैं, आप हर चीज देख रहे हैं। अब एक बंदा सर्टन उठता है, कॉल मिला देता है, मतलब घर की रजाई में बैठा हुआ है, कॉल भी वो टांग पे टांग रख के कर रहा है, यू नो, और यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो अपने पॉइंट पर ठीक सोच रहा है। अब मैं क्या करता हूं बेसिकली, ये मेरा एक फॉर्मूला रहा है पिछले काफी दिनों से, काफी अरसे से, कि जब भी कोई क्रिटिसिज्म होता है, अव्वल तो मैं क्रिटिसिज्म लेता ही नहीं हूं, जो एज सिंपल एज दैट। आप उसको सही कहें गलत कहें, एट द एंड ऑफ द डे उसकी रीजन है। देखिए, क्रिटिसिज्म आप तब लें जब आपके गलत काम का जो मुद्दा है वो भी कोई शेयर कर रहा हो आपके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं कोई प्रोग्राम खराब करूं, तो अगर मुझे किसी से डांट पड़ रही है तो मेरी डांट भी अगर आप शेयर कर रहे हैं, मेरा पैसे रुक रहे हैं या पैसे कम है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो भी अगर किसी को उससे भी नुकसान हो रहा है, फिर तो मैं कहूंगा यार चलो चूंकि तुम मेरे साथ नुकसान भी शेयर कर रहे हो तो इसलिए मैं क्रिटिसिज्म तुम्हारा ले लेता हूं किसी भी हवाले से। एक तो ये चीज है, तो आई डोंट टेक क्रिटिसिज्म। और ये क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता, इस्लाह जरूर होती है। कोई बंदा आपको कहे कि यार ये देखे ये चीज बेहतर हो सकती है, तो यू शुड लिसन। ठीक है, पहली चीज अकले कुल अपने आप को आपने नहीं समझना, ये बात हकीकत है, बेहतर है, फिट है, आपके आगे बढ़ने के लिए बड़ी जरूरी है। और दूसरी चीज है कि पर्सनल ना लें किसी चीज को, बिकॉज लोग अपने माइंड के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, लोग अपने माइंड के हिसाब से बात करते हैं। अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, तो मैंने अब जानबूझ के अवॉइड किया जर्शल के कमेंट को। उसने दोबारा कमेंट किया कि मुझे नहीं समझ में आती कि कोई किसी की डेथ को मजाक में कैसे डिस्कस कर सकता है। वो बीबी जिसको आप किसी कह रही हैं वो उसका भाई है, आपसे ज्यादा पेन होगा उसको, बट सिंस चूंकि वो उस मयार पर ही नहीं है कि मेरी बात को समझ सके जो मैं बात उससे समझाना चाह रहा हूं, या दबे लफ्जों में जो मैं उससे बात बताना चाह रहा हूं, कि आपकी थोड़ी देर की जो खामोशी है वो किसी को सुकून दे सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें ना मैं आपको एक बड़े मजे की एग्जांपल देता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, अब नाम मेरा जो है वो जहन से निकल गया, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, घर में पड़ी हुई है। उसमें मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि एक ना छोटा सा बकरी का बच्चा होता है, वो नदी किनारे पानी पी रहा होता है, तो एक भेड़िया उसको छुप के देख रहा होता है। तो वो जैसे ही भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाता है, जैसे ही वो उस पर हमला करता है ना, तो बकरी का बच्चा भागने लग जाता है, भागता है भागता है भागता है भागता है। अब भेड़िया उसको कभी इधर से दबोचने की कोशिश कर रहा है, कभी इधर से दबोचने की कोशिश कर रहा है, कभी इधर से पंजा मार रहा है, उसके हाथ नहीं आ रहा, वो भाग रहा है, ये उससे भी तेज भाग रहा है, भाग रहा है, उससे भी तेज भाग रहा है। करते 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 वो क्या देखता है कि जो बकरी का बच्चा है उसके नाखून निकलना शुरू हो गए हैं, उसकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई है, उसका जिस्म तब्दील होना शुरू हो गया है। और अचानक जैसे ही वो बकरी का बच्चा, जैसे ही वो भेड़िया उस बकरी के बच्चे को दबोचता है और खाने लगता है, तो देखता है कि वो बकरी का बच्चा एक भेड़िया नुमा जानवर बन चुका होता है। तो बेसिकली हम पैदाइशी तौर पर ना सारे बेजरर लोग हैं, इवन आप भी, जितने भी लोग हैं। मैं मेरी आदत थी मैं नाम नहीं लेता था, लेकिन अब नाम लेकर कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना नाम लिए आप लोग समझते नहीं है। नाम लेकर कहो तो भी नहीं समझते, लेकिन चलो कम से कम प्रिसाइज हो जाता है उस बंदे को, कि और कुछ ना हो तो कम से कम मुंह तो बंद कर सकता है अपनी थोड़ी देर के लिए। तो बात ये है कि प्रिसाइजली हम सब बकरी के बच्चे हैं, मैं भी, आप भी, हम सारे बेजरर हैं। बकरी के बच्चे से मुराद बेजरर, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है जो बेजरर होता है ना, नुकसान नहीं पहुंचाती है किसी को।
तो बेसिकली हम वो उस बकरी के बच्चे की मानंद हैं जो बेज़रर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी से लड़ना नहीं चाहता, कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना हर बंदे का, वो पॉजिटिव है। कोई बंदा पैदाइशी तौर पर इस नीयत के साथ पैदा नहीं होता कि वो चोर बनेगा, डकैत बनेगा, दिल दुखाने वाला बनेगा, पागल बनेगा, डिप्रेशन का मरीज बनेगा। हर बंदा एक बेज़रर पॉजिटिविटी नोट के ऊपर ही पैदा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी हमें ना भेड़िए की तरह हमारे पीछे लगती है। हमारे इमोशंस, हमारे फाइनेंशियल हालात, हमारे घर के मामलात, हमारे ऑफिस के मामलात, हमारे पर्सनल रिलेशंस के मामलात, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारे मुल्क के मामलात एंड सो ऑन, वो भेड़िए की तरह हमारे पीछे लगे होते हैं। उनसे बचने के लिए हम भागते 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 एक दिन हमें एहसास नहीं होता कि हम खुद भी भेड़िया ही बन जाते हैं उस बकरी के बच्चे की मानंद। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और मुझे कभी कभार वाकई सच में बड़ी मायूसी होती है इस चीज़ से। मायूसी तो खैर नहीं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट भी आप शायद इसको कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट पर कि शानियंस बड़ी कनेक्टेड हैं आपस में, कि वो समझा सकते हैं एक दूसरे को बात, एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं बात, एक दूसरे की समझ सकते हैं। बट किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी तो आपस में ही कोई मामलात ऐसे हैं। और एक तो खैर बहरहाल सही बात करना मेरी कोशिश है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार सही गलत नहीं होता है। कभी कभार आपको ये देखना पड़ता है कि अगला बंदा स्केप हासिल कर रहा है किसी चीज से, तो लेट इट बी।